दरमियान ट्रेड वॉर शुरू हो चुकी है। बांग्लादेश ने इंडियन धागे पर बैन लगा दिया है। इस वक्त बांग्लादेश के बॉर्डर पर इंडियन यान के भरे हुए ट्रक मौजूद हैं, लेकिन बांग्लादेश ने उस इंडियन यान को इंपोर्ट करने पर मुकम्मल तौर पर बैन लगा दिया है। हालांकि बांग्लादेश को इंडिया से बड़ी मुनासिब कीमत पे धागा मिलता है और उसकी क्वालिटी भी बड़ी ज़बरदस्त होती है, लेकिन उसके बावजूद भी बांग्लादेश ने साफ साफ इनकार कर दिया है कि हमें इंडियन यान नहीं चाहिए। अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले इंडिया ने बांग्लादेश के साथ होने वाली ट्रांसशिपमेंट पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी थी, जिसकी जवाब टेंशन तो नहीं, जैसे आपने कहा कि नई टेंशन शुरू हो गई। ये नई पुरानी टेंशन है। जब से एक रेवोल्यूशनरी सा एक टाइम बांग्लादेश में स्टार्ट हुआ और हसीना वाजद की हुकूमत गई, उसके बाद इंडिया और बांग्लादेश में काफ़ी दूरियां पैदा हुई। ऐसा ही है। अब ये जो एक बिजनेस होता है, एक दूसरे के साथ हम ट्रेड करते हैं, उसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, अफगानिस्तान, खित्ते की जितनी भी कंट्री हैं, इनका जीडीपी का बहुत सारा एक हिस्सा एक दूसरे के साथ तिजारत पे डिपेंड करता है। कि वो असल जो इशू है ना बैकग्राउंड में, वो हसीना जो वाजिद है वो इशू आ रहा है, क्योंकि उनके जितने भी यंगस्टर है वो उसके अगेंस्ट है। और हसीना वाजिद जो है वो एक्चुअली आपको भी हर बंदे को पता है कि वो हमायत याफ्ता थी इंडिया की, तो इस वजह से जो है ना उन्होंने जो है ना यही की बात है कि उन्होंने इनकार किया है जो यंगस्टर है। देखिए, शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट को गए हुए मेरा ख्याल है कई महीने गुजर गए हैं, लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश के हालात जो है संभलने का नाम नहीं ले रहे। बांग्लादेश इंडिया के साथ बार बार पंगे लिए जा रहे हैं। ये इसके पीछे भी आपको पता है कि आजकल जो वर्ल्ड वार जो चल रही है, प्रॉक्सी वार जिसे आप कहते हैं, वो चल रही है। पीछे लॉबिंग होती है और इंडिया लॉबिंग कर रहा है कि किसी तरह जो है ना दोबारा से उसको कम बैक किया जाए हसीना वाजिद को, जो कि मुमकिन नहीं है, क्योंकि उन्होंने जमात इस्लामी के साथ भी बहुत बड़ा हाथ किया और बहुत मजालम। अच्छी क्वालिटी का धागा मिलता है, इससे बांग्लादेश की फैक्ट्रियों को ताले लग जाएंगे। ऑलरेडी आप देखें 172 बांग्लादेश की फैक्ट्रियां जो हैं वो बंद हो चुकी हैं, लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। देखें, इसमें वक्ती तौर पे थोड़ा सा इसमें जो है ना वो प्रॉब्लम आएगा, लाजमी आएगा, लेकिन जहाँ पर इतनी बड़ी इंडस्ट्री चल रही होती है और इतना बड़ा हब होता है, तो उसमें जो बिजनेसमैन है और बैक एंड पे जो लोग हैं वो उसका कोई ना कोई ऑल्टर भी सोच के बैठे होंगे, जो कि वो बड़ी जल्द निकाल लेंगे, चाहे वो चाइना के थ्रू निकालें, चाहे वो पाकिस्तान के थ्रू निकालें। बिजनेस की टर्म होती है ना कि जहाँ से आप ऑलरेडी ले रहे हैं, अगर वो सस्ता है तो उसके बाद किसी और जगह पे जाते हैं तो उससे भी सस्ता या कम से कम बराबर तो मिलता है। तो अगर वो इतना बांग्लादेश और जो है ना वो इंडिया, इसमें ज़्यादातर जो है ना वो बांग्लादेश जो है ना वो अपने आप को जो है ना वो लीड कर रहा है। इन अ सेंस ये आप कह दो कि इंडिया जो है ना वो स्टिल जो है ना वो अच्छे रिलेशनशिप रखना चाहता था सीना के जो है ना वो उतरने के बाद भी, इसीलिए जो है ना वो इंडियंस जो है ना वो मिले भी, उनके जो है ना वो इंडियन ऑफिशियल विजिट भी जो है ना वो बांग्लादेश के हुए आफ्टर हसीना जो है ना वो इवन के अभी जो है इंडिया ने बांग्लादेश के साथ अपना ट्रेड बंद कर दिया है। बॉर्डर पर बांग्लादेश के ट्रक आके खड़ी है, जो कि वापस जाने पर मजबूर है। इसी पर पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन देखिए, कैसे दूसरा बेटा भी अपने बाप को आंखें दिखा रहा है और एंजॉय करिए ना। वो रिसेंटली मोदी भी जो है ना वो मिला, लेकिन क्या है कि तो वो अपने पाँव पे खड़ा होना शुरू हो गया। और ऐसे जैसे मतलब इंडिया की सारी फैक्ट्रीज थी, इन्वेस्टर थे, उन्होंने बांग्लादेश में इन्वेस्ट कर दिया। अब जब इनके आपस में मामला खराब हुए हैं तो साफ ज़रा जो इंडिया गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने ताजरों को रोकना था कि आपका वहाँ जितना भी कारोबार है, आप जो कुछ भी है, आप या वापस इंडिया में ले आए या किसी और दूसरे मुल्क में शिफ्ट। वो भी बांग्लादेश ने मना किया था। बांग्लादेश ने इंडिया को बोला था कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो बांग्लादेश से निकाल लें, आप अपनी फैक्ट्रियां यहाँ से ले जाएं। बांग्लादेश के कहने पर इंडिया ने अपनी जो तमाम इन्वेस्टमेंट थी, अपनी जो फैक्ट्रियां थी, वहाँ से मूव कर दी थी। जी, बांग्लादेश को इंटरनेशनल रिलेशन में जो है हम जब किसी चीज़ की बात करते हैं तो हमें जो है इतना जो है सेंस होना चाहिए कि हम उसके मुकाबले में है या नहीं। एग्री। और दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश हो या इंडिया हो या जो भी कंट्री हो, तो जो ट्रेड वार है वो जो है एक लिमिट तक होनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है जो आम लोग होते हैं वो जो है हमारे पास जो है मुतासर होते हैं। ठीक हो गया। अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से जो है आम लोग मुतासर हो तो उसका कोई जो है जवाब नहीं बनता हमारे पास। चाइना के जो वज़ीर ख़ारजा उन्होंने कहा था कि ये जो आप कह रहे हैं ना ये भी हमने ही बनाई है, हमारे मुल्क ने बनाई है। तो उनको ओबियसली ये फायर बैक कर रही हैं चीज़ें सेम। अगर ये इस टाइम में सर्वाइव कर जाएंगे बांग्लादेश तो वो क्रिएट बन जाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर वो घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे जैसे अमेरिका ने अभी किया है, तो वो मेरे ख्याल में उनके लिए प्रॉब्लम होगा। उनको चाइना की तरह स्ट्रांग होना चाहिए, आगे से रेजिस्ट करना चाहिए और अल्टरनेटिव्स ढूंढने चाहिए।
इंडिया का ये मानना है कि भाई तुम तो बच्चे तो हमारे हो, पैदा तुम्हारे माई बाप हम है, बॉर्डर तुम्हारा पाकिस्तान से लगता नहीं, 3 बॉर्डर तुम हमारे साथ शेयर करते हो, हमारा खाते हो, सारी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमने उठा के तुम लोगों को दे दी, बिजली हम तुम्हें झारखंड से वो अडानी साहब सप्लाई कर रहे हैं, हम तुम्हें कुछ भी नहीं कह रहे थे, तुमने बहुत एंटी इंडिया क्या, हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तुमने चाइना से हाथ मिला लिया हमारे सबसे बड़े दुश्मन से, तो ये चीज़ हमें मंजूर नहीं। अब हम तुम्हें बताएंगे कि बांग्लादेश को अगर हम पाल सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, हम इसे डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, गिरा भी सकते हैं। मैडम इसमें